हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 का पेपर हुआ था 9/5/2022 का। उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन वन बाय वन करेंगे फ्रेंड। ये मेरा सेट नंबर 2 है और एनटीपीसी सीबीटी 2 में जो कि पूरा 18 सेट हुए हैं फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो कि एग्जाम डेट आपका चला आया है जो कि 13 अक्टूबर को है। तो उससे पहले हम सारे सेट का सोल्यूशन करवा देंगे। 18 सेट है, 18 सेट का सोल्यूशन हम करवा देंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। किसी निश्चित समस्थानी में लिंग और वायु के आधार पर जनसंख्या में विभाजन को दर्शाने वाली आरेख को क्या कहलाती है? यह है जनसंख्या पिरामिड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इंटरनेट में निम्न में से कौन सा मात्रक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने में किया जाता है? ये आपका FTP, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए किसी संख्या का 1/8 42 के आधे से 12 कम है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? अब देखिए किसी संख्या जिसको हम x मान लेते हैं, x का 1/8 और कॉमा है तो इज इक्वल टू 42 के आधा, ये यानी कि 42/2 के आधे से 12 कम है, तो 12 माइनस 12 कर दीजिए। अब यहाँ पर हो जाएगा x/8 इज इक्वल टू 21 माइनस 12। तो यहाँ पर हो जाएगा x/8 और 12 में से 21 में से 12 घटाएगा तो आपका 9 बचेगा। तो x बराबर आपका हो गया 72। अब देखिए लेकिन इस संख्या नहीं पूछ रहा है फ्रेंड, ऑप्शन में भी है लेकिन बोल रहा है उस संख्या का 1/4, तो इसका 1/4 कर दीजिए 1/4, जो कि आपका हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। मतलब क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कक्षा में 42 विद्यार्थी है, यदि कृत्रिमा का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान कौन सा है? तो देखिए इसका फॉर्मूला टोटल बराबर हो जाता है ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 हो जाता है। तो टोटल विद्यार्थी कितना? तो 42 है। और देखिए कृत्रिमा का स्थान शीर्ष से 18वां है, यानी कि ऊपर से 18वां है, तो नीचे से पूछा -1 हो जाएगा, तो यानी कि 42 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, तो -17 इज इक्वल टू लेफ्ट। तो इसको घटाएगा तो 25 इज इक्वल टू लेफ्ट, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए इसको आप चेंज कीजिए, तो डिवाइड को आप माइनस में चेंज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 12 हो गया, डिवाइड 4 हो गया, यहाँ पर प्लस 8 हो गया, हाँ प्लस 8 हो गया और मल्टीप्लाई 3 हो गया, और यहाँ पर डिवाइड है तो -7 हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, 3 प्लस 24 और -7, तो यहाँ पर देखिए 24 और यहाँ -4, तो आपका हो जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वे भारतीय तबला उस्ताद संगीतकार जो कि संगीत और फिल्म अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन था जिन्हें 1998 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? ये आपका उस्ताद जाकिर हुसैन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो क्या बोला है और आउट का कोड क्या होगा? तो इसमें देखेंगे और आउट कहां पर है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड इसमें और आउट दोनों है। तो यहाँ पर देखिए योर रिजल्ट, तो ये दोनों में कॉमन है योर देखिए तीनों में कॉमन है फ्रेंड। तो तीनों में कॉमन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए एस आर तो नहीं फ्रेंड, यहाँ पर देखिए सी ए तो नहीं, यहाँ पर देखिए टी डब्ल्यू तीनों में कॉमन है, तो टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू, तो योर का कोड आपका टी डब्ल्यू होगा, तो टी डब्ल्यू तो आंसर होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 को आप इलिमिनेट कर दीजिए। तो यहां से टी डब्ल्यू हटा दीजिए। तो अब देखिए क्या बोल रहा है और आउट, तो आर आउट का यहाँ पर तो योर का निकाल गया। अब देखिए रिजल्ट को हमको निकालना है, तो रिजल्ट भी आपका ये दोनों में है फ्रेंड। तो ये दोनों में कॉमन कौन सा फ्रेंड? तो यहाँ पर देखिए पीयू इसमें भी है, पीयू इसमें भी है। तो अब देखिए बचा कौन? तो एस आर और ई एन बचा, तो एस आर ई एन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथों में पाए जाने वाले राइजोबियम जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अस्थिकरण नहीं करता? ये है गूलर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रेक्षणों के एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है,
उनमें से एक प्रेक्षण को निकालने पर माध्य अपरिवर्तित रहता है, तो निकाले गए प्रेक्षण क्या होगा? तो देखिए कोई भी चीज अगर अपरिवर्तित बोलेगा तो सेम चीज को हम निकालेंगे ना। सपोर्टेड एग्जांपल के रूप में हम समझते हैं। सपोर्टेड हमको हमको माध्य 12 है जो कि 3 संख्या है, तो 12 12 12 होगा तो इसका माध्य 12 होगा, तो सेम संख्या निकालना यानी कि 12 को निकालेगा, तो अब बचेगा 2 संख्या, इसका भी माध्य आपका 12 ही आएगा फ्रेंड, जो कि डिफरेंट नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी यहाँ पर देखिए, एक गोले की त्रिज्या और शंकु की आधार की त्रिज्या दोनों इतना के बराबर है। यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, तो उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए जो कॉमन ले रहा है कॉमन लीजिए, क्योंकि रेडियस बराबर है तो आर आप कॉमन ले लीजिए, तो पाई और कॉमन लीजिए, तो यहाँ पर 4 आर बचेगा, यहाँ पर एल बचेगा और यहाँ पर आर बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये आपका शंकु है, तो यहां पर देखिए इसका त्रिज्या 3√2 है और इसका ऊंचाई आपका दिया हुआ है। देखिए एक लंबे शंकु के आधार की त्रिज्या इतना है, यदि गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई हमको निकालना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए पाई का वैल्यू 5/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू आपका 3√2 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 1 5 आर, तो 5 आर प्लस एल हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3√2 हो गया, और 5 तो 5 या 15√2 हो जाएगा, गुने 15√2। नहीं देखिए यहाँ पर इस टाइप से भी आप बना सकते हैं, देखिए उससे आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 का कितना, तो 15√2 और प्लस एल, इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई नहीं फ्रेंड, दोनों बराबर है फ्रेंड, सॉरी एक सेकंड, दोनों बराबर है, तो ऐड करके नहीं लिखना, दोनों को हमको बराबर करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए पाई आर कॉमन लीजिए तो एल प्लस आर हो जाएगा, तो पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो यहाँ 4 आर इज इक्वल टू एल प्लस आर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 3 आर इज इक्वल टू एल होगा। तो आर का वैल्यू कितना है, तो 3 गुने 3√2 है इज इक्वल टू एल है, तो 9√2 इज इक्वल टू एल हो गया। अब देखिए मेरा एल का वैल्यू निकल गया फ्रेंड, तो लेकिन एल नहीं पूछा, ऊंचाई पूछा, तो ऊंचाई आपका अलग होता है, तो यहाँ पर एल का वैल्यू आपका क्या निकला, तो 9√2 निकला, और आपका हाइट निकालना है, और देखिए एल का 9√2 निकला और रेडियस आपका दिया हुआ है 3√2, तो यहाँ पर आप रखिए 3√2, यहाँ पर आप रखिए 3√2। अब देखिए यहाँ पर जब एच स्क्वायर होता है ना फ्रेंड, तो यहाँ पर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर एल स्क्वायर तो 9 नमा 81 दूनी 162, यहाँ पर लिखिए 162, एच स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर का 3√2, तो इनके 3 3 9 दूनी 18 प्लस 18, तो इसको जब घटाइएगा ना 162 में से आप 18 घटाइएगा ना, तो एच स्क्वायर तो 144 बचेगा, तो 144 इक्वल टू एच स्क्वायर, तो एच बराबर आपका 12 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो क्या बोल रहा है, ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को इलिमिनेट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज है और मेडिसिन है, दोनों का कोड इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें देखिए कोई भी कोड इसमें नहीं है फ्रेंड, जो पूछा गया है ऑलवेज बेस्ट मेडिसिन यहाँ पर नहीं है फ्रेंड, तो आंसर में भी इसका कोड नहीं होगा फ्रेंड, तो एमजी जो ऑप्शन में उसको आप इलिमिनेट कर दीजिए। अब देखिए टीडी जो भी है उसको इलिमिनेट कर दीजिए, तो ये भी इलिमिनेट हो गया, वाई है जो इलिमिनेट हो गया, तो तीनों ऑप्शन इलिमिनेट हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, माध्यिका 6 है, तो ए का मान क्या होगा? तो देखिए संख्या क्या क्या दिया हुआ, तो ए है, एक a/2 है, एक 2a/3 है, और एक a/4 है, और एक 2a/5 है, इसका माध्यिका 6 है। तो माध्यिका का मतलब होता है कि जो बीच में संख्या आता है वही माध्यिका होता है, तो ए को हम कुछ मान लेंगे फ्रेंड, तो इसको हम
परसेंटेज के फॉर्मेट में रखेंगे तो ए है 100%, ए बटा 2 हो गया था 50%, और यहाँ पर करेंगे ना तो यानी कि यहाँ 66% हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 25%, और यहाँ पर हो जाएगा 40%। अब इसको बढ़ते क्रम में आप सजा दीजिए। तो सबसे छोटा कौन है? तो ए बटा 4 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लिखिए ए बटा 4। इसके बाद कौन है? तो आपका क्या है? 40%, जो कि 2a बटा 5 आ गया, 2a बटा 5। इसके बाद आपका क्या है? 50%, जो कि a बटा 2 आ जाएगा। इसके बाद कौन है? तो 66%, जो कि 2a बटा 3 आ जाएगा, और इसके बाद कौन है? आपका 100%, जो कि a आ जाएगा। और माध्यिका के मतलब जो कि बीच में होता है। अब इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। अगर n का मान आपका सम संख्या आएगा तो डायरेक्ट अब लिखेगा n बटा 2। अगर आपका विषम संख्या आएगा तो लिखेगा n प्लस 1 बटा 2। अब देखिए इसमें संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 प्लस 1 बटा 2 कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा, 6 बटा 2 यानी कि तीसरा संख्या। तो पहला दूसरा तीसरा संख्या यानी कि a बटा 2 इक्वल टू आपका कितना चला आया? तो a बटा 2 इक्वल टू इसका मान आपका 6 है, तो a बराबर आपका क्या आ गया? तो 12 चला आया। तो अब देखिए, तो a बराबर आपका 12 चला है, तो बोला क्या है? a प्रकृत संख्या है, तो a का वैल्यू क्या होगा? तो यहां पर देखिए 40, तो अब यहाँ पर क्या a का मान कितना हो सकता है? तो a का मान तो 12 होगा फ्रेंड, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, रूपाली एक खास रास्ते से अपने घर में ऑफिस जाती है। प्रारंभ में वह उत्तर की ओर 17 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से चला उत्तर की ओर 17 किलोमीटर। वह फिर अपने दाई दाई ओर मुड़ती है, दाई और पूरब की ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वह पुनः दाएं ओर मुड़ती है और 17 किलोमीटर, तो यानी कि पहले भी 17 फिर भी 17, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। वह बाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर, तो 5 से आप छोटा बनाएगा 7 किलोमीटर। वह अंत में अपने कार्यालय पहुंच जाती है। वह अपने घर से किस दिशा में और कितना दूरी? तो देखिए क्या चली थी, वह अब बाईं ओर, तो बाईं ओर इधर होगा फ्रेंड। देखिए बाईं ओर आपका इधर हो जाएगा, तो बाईं ओर आपका 7 किलोमीटर जो कि इधर हो जाएगा। अब देखिए 15 7 कितना होता है? तो ये जोड़िएगा तो आपका 22 चलेगा, 22 किलोमीटर पूरब की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। देखिए 25 संख्याओं का औसत इतना है। यदि प्रथम 10 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत इतना है, तो शेष संख्याओं का। अब देखिए 25 संख्या का औसत आपका कितना दिया है? 48.2। पहली 10 संख्या का औसत कितना है? तो 47 है, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है? तो 49 है। तो क्या बोला? इतना संख्याओं का। अब देखिए ये दिया हुआ कितना, तो आपका 22 संख्या दिया, 3 संख्या बचा, तो 48.2 गुने 3। अब देखिए यहाँ पर इससे कितना कम है फ्रेंड? तो 0.8 कम है, तो इसको कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कीजिए, माइनस कीजिए, यहाँ पर कितना कम है? तो आपका 0.8 कम है, कितना में से? 10 में से, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना ज्यादा है? तो यहाँ पर आपका 0.8 ज्यादा है, तो कितना में से? तो 12 में से, तो 12 × 96, तो यानी कि आपका हो जाएगा 9.6। अब देखिए यहाँ पर कितना, 3 दूनी 6 हो गया, 8 तिया 24, 2 4 तिया 12, 2 14, यानी कि आपका इतना हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा आपका कितना? 9 8 17.6 से। अब इसको आप घटा दीजिए, तो 0 को 0, 7 7 14, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर 13 हो गया, 13 में से गया तो 12, तो ये यानी कि 127। अब देखिए ये दो संख्या का वैल्यू मेरा आ गया 127। अब देखिए दो संख्या और इसमें दिया हुआ है, सॉरी 3 संख्या का आया 127। अब दो संख्या कितना कितना दिया होता है? एक है 58 और एक संख्या आपका 69 है। अब पूरा 5 संख्या का औसत, तो बटा 5 कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 9 8 17 और 9 8 17। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 8 17 17 7, तो 17 और 7 24 होता, हाथ में 2 हो गया, 6 5 11, 2 13, 2 13 2 15, हाथ में 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 254 बटा 5 हो जाएगा। इसको डिवाइड कीजिएगा ना फ्रेंड, तो 25 हो गया, और यहाँ पर आपका बचेगा तो जो कि 54.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है कि आगे और पीछे दोनों दिशाओं में मौजूद है, तो उनमें से शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने उनके पीछे हैं। तो यहाँ पर देखिए डी कितना पर आता है? तो देखिए डी ई एफ जी एच, तो एक तो यहाँ पर आ गया जो कि आपका डी एच आ गया, एच के बाद आई, एक डी आई आ गया। अब देखिए ओ से भी नहीं है, अब एन एन ओ पी,
देखिए ओ पी क्यू आर नहीं, एल एम एन ओ पी नहीं, पी क्यू आर नहीं, एच एच आई एक यहाँ पर आ गया एच आई। अब इधर से आइए क्योंकि आगे पीछे दोनों बोला, एन ओ पी क्यू नहीं होगा, आई जे के एल, एक आई एल हो गया जो कि चार संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए जिलानुधारू कौन सा है जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था? यह है खिलाड़ी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए देखिए यहाँ पर वह है जो कि मुद्रा है, तो मुद्रा इसमें कौन सा है? तो जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो आप ऑप्शन को ही एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 95/15 हो जाएगा, ये माइनस हो गया, 34 हो गया, यहाँ पर डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। इसको आप सोल्व कीजिए तो 12 तिया 36, ठीक है, और 36 गुने नोट कर दीजिए आप। अब यहाँ पर 36 हुआ और गुने नोट कर दीजिए और इसका पूरा गुने 2 कर दीजिए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 95 और बटा 15 माइनस 34 और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा और 18 में से 1 गया ना तो आपका कितना बच जाएगा, 17 बचेगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 95/15 माइनस 1 होगा, जो कि 15 जब घटाइएगा ना तो 80/15 हो जाएगा। जिसको काटेगा 16 5 80, 5 तिया 15, सॉरी 5 तिया 15 होता है, तो यहाँ पर 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जो कि 5 पूर्णांक 1/3 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 8 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए, सभी का मुख उत्तर की ओर है। कितने मित्र है? तो 8 मित्र हैं, तो 8 को पहले आप बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और एक 8, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए क्या बोला है, एम एम पंक्ति के किसी एक सिरे से तीसरे स्थान पर है, तो इसमें 2 कंडीशन बनेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा तो यहाँ पर एम हो जाएगा और इसमें भी बनेगा तो पहला दूसरा तीसरा तो यहाँ पर भी एम हो जाएगा। अब आगे पढ़िए, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो एन यहाँ पर हो जाएगा और एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो एन यहाँ पर हो जाएगा। एम के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं, पी के बाईं ओर उतने व्यक्ति हैं। अब देखिए एम के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे हैं ना उतने पी के दाईं ओर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि देखिए एम के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, एम के दाईं ओर से दूसरा स्थान, तो पहला दूसरा स्थान एन यहाँ पर हो जाएगा और पहला दूसरा तो एन यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, एन के दाईं ओर जितने व्यक्ति बैठे, एन के दाईं ओर इसमें 1 2 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं और पी के बाईं ओर उतने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपका पी हो जाएगा और यहाँ पर पहला तीसरा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तो पी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर पहला दूसरा तीसरा स्थान पर एस यहाँ पर हो जाएगा, पी के दाईं ओर तीसरा पहला दूसरा तीसरा आपका एस यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए बाई के दाईं ओर ठीक बगल में, बाई के दाईं ओर ठीक बगल में एक्स है, तो बाई के दाईं ओर बगल में एक्स को यहाँ पर बैठाइए और बाई के दाईं ओर बगल में एक्स है तो यहाँ पर बैठाइए, सॉरी एक्स है तो एक्स को यहाँ पर बैठाइए। टी के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं, तो टी को यहाँ पर बैठाइए, ये यहाँ पर होगा। टी के दाईं ओर एक भी व्यक्ति नहीं, सॉरी यहाँ पर होगा जो कि टी के दाईं ओर एक व्यक्ति है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हेपेटाइटिस की सूजन हल्की से गंभीर बीमारी के कारण बन सकते, ये आपका यकृत हो जाएगा, जो कि हेपेटाइटिस जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2 उत्तर देता है, उन चारों में से केवल 2 व्यक्ति एक ही उत्तर देते हैं।
और एक गलत उत्तर देते हैं, जबकि अन्य 2 व्यक्ति दोनों गलत उत्तर देते हैं। आज के दिन के बारे में पूछा गए व्यक्ति एक कहता है कि आज बुधवार और रविवार है, तो व्यक्ति नंबर 1 क्या बोल रहा है कि आज वेडनेसडे भी है और संडे भी है। व्यक्ति नंबर 2 कहता है कि आज सोमवार है और या शनिवार है, यानी कि सैटरडे है। अब देखिए व्यक्ति नंबर 3 कहता है कि आज मंगलवार है, यानी कि ट्यूसडे और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। और व्यक्ति नंबर 4 कहता है कि आज गुरुवार है यानी थर्सडे या बुधवार है यानी कि वेडनेसडे। तो आज कौन सा दिन है, यानी कि 2 को सेम होना चाहिए फ्रेंड। तो वेडनेसडे यहाँ भी है, वेडनेसडे यहाँ पर है, तो इसलिए आपका बुधवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। यहाँ पर देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 जुलाई 2011 को भारत ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ के लिए 5 वर्ष की अवधि से कितनी राशि का अनुदान देने का योजना बनाई? यह है 50,000 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, अविनाश साबले ने 2011 में नेताजी स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान फाउंडेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियन में पुरुषों की 300 मीटर कितने समय में जीती है? यह 8 मिनट 20 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए, 2 संख्याओं का योगफल 72 है और उनका 2 संख्याओं का योगफल 72, तो यहाँ पर लिखिए x + y = 72। उन संख्याओं का अनुपात इतना है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो योगफल x मानिए तो 3x + 5x, तो 8x = 72, तो x बराबर आपका 9 आ जाएगा। इसका अंतर 2 का है, तो गुणे 2 कर दीजिए, जो कि 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, बैंकेट की वर्षगांठ 1 जनवरी 2012 को रविवार के दिन थी। अगली वर्षगांठ कौन सा दिन होगा? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। 2012 बोला, ये आपका लीप ईयर होता है। और एक चीज और ध्यान देना कि ये फरवरी से पहले आता है, तो एक दिन तो यही साल आपका होगा, और एक साल से सेम डे में दूसरे साल में जाने के लिए एक दिन और जुटता है, तो 2 दिन जुटेगा। तो आपको रविवार से 2 दिन जोड़ेगा तो आपका मंगलवार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, दी गई भिन्न संख्या कौन सी 1/2 से कम है? तो 1/2 का वैल्यू कितना होता है? तो 0.5 होता है। अब इससे कम है, अब सारे को डिवाइड करके हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 50 मानते तो आपका कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 9 पचे 45, यानी कि डायरेक्ट 0.5 है, ये तो हो नहीं सकता फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 11 दूनी, यहाँ पर देखिए 110, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा ना तो इससे थोड़ा कम आ जाएगा, जो कि 0.4 के क्रॉस आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, स्कैंडियम एक संस्कृति क्षेत्र है जो मध्य बीच में स्थित है, ये आपका यूरोप में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उत्तर की ओर अभिमुख करके 25 व्यक्ति की पंक्ति में केशव का स्थान दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि तेजा केशव के बाएं से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में बाएं सिरे से तेजा का स्थान क्या होगा? तो देखिए, उत्तर दिशा के अभिमुख किए हुए 25 व्यक्ति के पंक्ति में केशव का स्थान दाएं सिरे से, तो इधर दाएं होता तो दाएं सिरे से केशव का स्थान 7वां है, तथा तेजस केशव के केशव के केशव के बाएं, तो इधर हो जाएगा बाएं, केशव के बाएं। एक सेकंड फ्रेंड, देखिए फिर से बता देते हैं हम। इधर आपका दाएं होता है, नहीं इधर आपका बाएं होता है फ्रेंड, ठीक है। देखिए, इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर मुंह करते केशव का स्थान दाएं सिरे से 7वें स्थान पर था, इधर से 7वां स्थान होगा केशव। अब आगे पढ़िए, ये यदि केशव के बाएं तो इसके बाएं होगा, तो इधर जाएगा 5वें स्थान पर है, तो तेजा। तो पंक्ति में बाएं सिरे से, तो यहां से पूछा है x का वैल्यू, तो 7 5 12 हो गया, तो 25 = 12 + x - 1, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, x बराबर आपका 14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, 4750 धनराशि की एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना वर्षों के लिए निवेशित किया गया परिचालित पर देय धनराशि इतना है, भुगतान की गई साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी थी? यानी कि देखिए, साधारण ब्याज पूछा है तो इतना थी, यानी मिश्रधन आपका इतना दिया हुआ है, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा फ्रेंड? तो देखिए इसमें क्या करना है, जो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना, तो इसको 47
कितना 6840 है, इसको 4750 से आप घटा दीजिए तो यहाँ पर 0 9 5 14 और यहाँ पर 7 0 और यहाँ पर 2 यानी कि 2090 हो जाएगा। यानी कि 2090 इज इक्वल टू, अब देखिए प्रिंसिपल कितना है तो 4750 है और यहाँ पर रेट पूछा है फ्रेंड और यहाँ पर टाइम कितना तो 11/2 है और बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 9 पचे 45 अब पचे 25 5 दूनी 10 2 और यहाँ पर हो जाएगा देखिए 19 पचे 95 520 और और क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 8 45 यानी कि 418। अब 19 दूनी 38 19 दूनी 38 22 हो गया और 11 दूनी 22 हो गया तो यानी कि R बराबर आपका 8% आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बताया गया कृत्रिम द्वारा श्रम श्रम निम्न में से किस देश की परियोजना, ये आपका यूएई जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में किस भाग में प्रयुक्त में पाई जाती है, ये आपका ढक्कन ट्राइब जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए 2011 की जनगणना में भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज सबसे ज्यादा दर्ज की गई है, ये आपका नागालैंड जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए पाणिनि के नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास आरंभ हुआ है, यह है अष्टाध्यायी जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। हैमिस गोम्पा उत्सव शुरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह है पद्म संभव जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सिद्ध धमाल नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, ये आपका गुजरात से है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नीचे सूत्रबद्ध खाद्य पदार्थ में से विटामिन सी का सबसे समुद्री स्रोत कौन सा, ये आपका क्या हो जाएगा तो साइट्रस फल जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए जब ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो इतना की धनराशि 1% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए इतना रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर इतना परसेंट से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो 1 वर्ष का आपका जो कि चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा फ्रेंड, यानी कि आपका 1638 रुपया जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए यदि दिए गए अनुक्रम में उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें स्थान पर हो जाएगा, तो यानी कि दाएं को बायां मान लीजिए और यहाँ पर गिनिए 10वें पर कौन है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां। क्या बोला है दी के अनुक्रम में उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा घटक दाएं सिरे से 10वें स्थान पर, ओ सॉरी दाएं सिरे से 10वां के दाएं 7वां, यानी कि जब सेम रहेगा तो घटता है तो 7 माइनस 10 माइनस 7 तो 3 आ जाएगा। तो अब इसको चेंज नहीं करना फ्रेंड, दाएं को बायां कर लेंगे बाएं को दाएं कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला है तो आपको बोला है दाएं से तो बाएं से तीसरा करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा जो कि प्लस आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए 36 सेंटीमीटर लंबाई और इतना सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक वास्तविक सीट में, तो यानी कि देखिए ये आयत है आपका, इसका लंबाई 36 है और चौड़ाई आपका 16 है। एक आयत की धात्विक सीट इतना सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन वृत्ताकार प्लेट काट कर निकाली जाती है। यदि धात्विक सीट का क्षेत्र भाग का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई माइनस इसका 4/3 पाई आर क्यों होता है तो 4/3 पाई कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पर 6 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 2 का क्यू और इस इज इक्वल टू इसका ए स्क्वायर कहा जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा ना फ्रेंड तो आपका देखिए 400 आ जाएगा जो कि ए बराबर आपका 20 चलाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो यहाँ पर -1 हुआ है फ्रेंड तो इसमें भी आपको -1 करना पड़ेगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए एक किसी वस्तु को इतना में खरीदता है और वह इतना भाड़े पर व्यय कर देता है, वह उस वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचता है जो इस वस्तु पर 6% लाभ पर सी को बेचता है। सी उस वस्तु को अपने क्रय मूल्य पर इतना % अधिक पर बेचता है तो उस ग्राहक को 10% की छूट देता है। सी का मान क्या होगा तो यहाँ पर देखिए 11 का मल्टीपल कौन है तो एक ही ऑप्शन इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा।
अब देखिए निम्न में से कौन सा भू 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 उप, उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संचालन रूप से प्रक्षेपित किया गया? यह है निसार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारत को निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? ये आपका भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 संबंधित है, यह है राष्ट्रपति आपातकाल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, आर पी की मां नहीं है, तो पी एस की पुत्री है और एस की 3 पुत्रियां हैं, तो निष्कर्ष में क्या बोला है, पी आर की बहन है, तो ये निष्कर्ष आपका गलत है, एस पी की मां है। ए भी ए भी ए भी निष्कर्ष आपका गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ए और बी किसी कार्य को इतना में करने का ठेका लेता है। ए इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी इस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से बे इस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो सी उसके कार्य का अनुपात कितना भुगतान किया जाना चाहिए? तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, 30 दिन में पूरा कर सकता है सी की सहायता से, तो कि यानी कि सी प्लस बी। अब दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब क्या बोला है, ए और बी किसी कार्य को इतना में करने का ठेका देता है, तो यहाँ पर इसका देखिए देखिए सॉरी सॉरी सी की सहायता से ना, यहाँ पर बी होगा अकेले और यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब इन तीनों की सहायता से वो कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता, तो इसका एलसीएम आपका 60 नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर 20 30 8, तो इसका जब एलसीएम निकालिएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, तो यानी कि तिदुनी 60 नहीं, 90 भी नहीं, 120, हाँ 120 आ जाएगा, क्योंकि आपका कितना यहाँ 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला, ए बी किसी कार्य को इतना में करने का ठेका देते हैं, तो यहाँ पर ए और बी, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आपका 6 आ गया, बी का वैल्यू आपका 4 आ गया और सी का वैल्यू आपका 5 आ गया। तो यहाँ पर देखिए 6 4 10 का वैल्यू इतना है, तो एक का वैल्यू आपका कितना, तो 18,750 हो गया, तो सी उसके कार्य का अनुपात के कितना भुगतान किया जाना चाहिए? तो इसको देखिए सी का है ना, तो इसको डायरेक्ट आप भागा दे दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 18 का वैल्यू है, तो यहाँ पर इसका निकालना है, तो इसका सीधे आपका आपका कितना 6250 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 व्यक्ति हैं, इतना एक समूह में उनके प्रत्येक की लंबाई अलग अलग, उनमें से प्रत्येक एक अलग अलग कक्षा में भी से लंबा है। अब 6 व्यक्ति, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए उनमें से प्रत्येक एक अलग अलग कक्षा में भी से लंबा है, तो भी से लंबा है किंतु टी से छोटा है, तो भी से लंबा आपका ओ है लेकिन टी से छोटा है, तो यहाँ पर होगा भी और ओ क्रमशः 9 7 और 3 में है। एस सबसे लंबा है, तो सबसे लंबा एस को यहाँ पर रख दीजिए और सबसे बड़े कक्षा में है, ठीक है। 22 से लंबा है किंतु 22 से लंबा आपका एक्स है, किंतु बोला है किंतु भी से छोटा है, तो भी को यहाँ पर रखिए। टी 22 से बड़ी है, तो 22 से बड़ी टी है, तो 22 से बड़ी टी है, तो टी को यहाँ पर रखिए। 22 से लंबा है, 22 से लंबा एक्स है, ठीक है। ये तो लिखा गया फ्रेंड, 22 से बड़ी कक्षा में है, 22 से बड़ा आपका टी है किंतु भी से छोटा, तो भी को यहाँ पर लिखाएगा। भी से बड़ी कक्षा में है, भी से बड़ी कक्षा में आपका एक्स है, जो कि भी से बड़ी कक्षा में है, तो ये यहाँ लिखा जाएगा। तो क्या बोला, इनमें से भी से बड़ी कक्षा में है किंतु भी से छोटा है, तो इसका आंसर आपका एक्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए अर्जित कुछ राजस्व और कुछ लागत किसी फर्म का लाभ क्या होगा, तो ये आपका अंतर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है।
अब देखिए 6 व्यक्ति इतना एक सामूहिक चर्चा में सम्मिलित होते हैं। ए डी के ठीक पहले किंतु बी के ठीक बाद बोलता है। अब देखिए 6 व्यक्ति हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 हो गया। देखिए डी के ठीक पहले किंतु बी के ठीक बाद, तो डी से पहले पहले और बी के बाद, तो बी के बाद बोलता है, एफ के ठीक बाद बोलता है, एफ के ठीक बाद आपको बी बोलता है, तो एफ यहां पर हो जाएगा। यदि डी के ठीक बाद सी है किंतु ई से पहले, तो ई से पहले तो ई को यहां पर हो जाएगा। तो निम्न में से किस में चर्चा राम की है, तो चर्चा राम आपको एफ ने की है, तो यहां पर आपको सर याद देते, तो एफ हो गया, बी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, आपका ई हो गया, सी हो गया, तो चर्चा था एफ करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। यदि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब क्या बोला है कि एक धनात्मक संख्या का वर्ग उस संख्या के, तो संख्या को x मानते हैं, तो एक संख्या के एक धनात्मक संख्या के वर्ग उस संख्या के 5 गुना से 6 अधिक है। तो यहाँ पर अगर हम 6 रखेंगे फ्रेंड, x कब है, अब देखिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन ऑप्शन में पुट करेंगे 6 तो इसका आंसर चलेगा, तो x बराबर आपका 6 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस नदी के चीन में तिब्बत क्षेत्र के याओंगसी सांग्सो के नाम से भी जाना जाता है। ये है कब का ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए भारत के संविधान के निर्माता द्वारा सरकार के संघीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा ली गई, ये आपका ब्रिटेन से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक प्रमुख महोत्सव का आयोजन किया गया। उस महोत्सव का नाम क्या है, तो यह राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए पाइप एक किसी टंकी को 50% भाग 4 घंटों में भर सकता है। तो अब देखिए 50% 4 घंटे में भर सकता है, तो 100% कोई भी काम होता है तो 100% कितना में भरेगा, तो 8 घंटे में। तो ए का वैल्यू आपका 8 हो गया। पाइप बी उसी टंकी को पुनः 12 घंटे में भर सकता है, तो बी को आपका हो जाएगा 12 घंटा। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका 24 हो जाएगा। तो 8 या 24, 12 दूनी 24, तो दोनों को बोला है तो 24/5 हो जाएगा। इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना तो 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 4/5 हो जाएगा। अब इसको 60 से सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए फ्रेंड जब भी आपको आवर में रहे तो आपको पॉइंट में नहीं लेना है। तो यहाँ पर 12 × 5 = 60 हो जाएगा, जो कि 4 आवर आपको 48 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए रेखा पूरब की ओर मुंह करके खड़ी है, वह 90 डिग्री दाएं दाएं मुड़ती है, यानी कि राइट की ओर 90 डिग्री, तो यहाँ पर लिखे राइट 90 डिग्री। फिर बामा यानी कि लेफ्ट की ओर 45 डिग्री, फिर वह दक्षिणावर्त यानी कि राइट की ओर 90 डिग्री, तो उसका मुंह किस दिशा में है। तो अब देखिए राइट 180, तो 145 डिग्री राइट हो गया, इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो 135 डिग्री आपका राइट हो गया। अब देखिए डायरेक्शन बनाता है, इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, और इधर आपका पूरब होता है, और इधर आपका पश्चिम होता है। तो क्या बोला है, रेखा पूरब की ओर, तो यहाँ से 125 डिग्री राइट की ओर, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया ये 45, तो 90 45 135 डिग्री, जो कि पश्चिम दक्षिण, जो कि दक्षिण पश्चिम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पंक्ति में पेंसिल को पेन कहा जाता है, पेन को छत कहा जाता है, और छत को पुस्तक कहा जाता है, तो पुस्तक को रूलर कहा जाता है, तो रूलर को कंप्यूटर कहा जाता है। तो इस वर्षा में बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वर्षा में बचने के लिए हम लोग किस छाता को उपयोग करते हैं, छाता को पुस्तक कहा जाता है, तो इसलिए आंसर इसका पुस्तक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित व्यंजन के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर वह स्थापित कर सकता है जो सी एल की संतान है। तो यहाँ पर सी एल की संतान है, तो या तो ये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए तुगलक नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई है, यह है 1651 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा।
अब देखिए मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई हाई एंड बैटरियन को समुदाय कम लगाने वाली बैटरियन का नाम क्या है? यह है वायु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या होगा? तो गोले का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोला तो 2/3 पाई आर क्यू। तो पाई का ऑप्शन में पाई तो छोड़ देंगे और क्यू का मान 3 का 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर कीजिएगा तो 9, तो यानी कि 18 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए किसी निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर पर इतना परसेंट प्राप्त साधारण ब्याज समान राशि पर 12% पर इतना दर प्राप्त साधारण ब्याज इतना कम है, तो धनराशि क्या होगा? अब देखिए इतना कम है तो इसका क्या बोला है? तो 15% पर इतना साधारण ब्याज समान राशि पर 12% पर दर से इतना कम है, साधारण ब्याज कम है, तो इसका डायरेक्ट प्रिंसिपल हो गया गुने, और यहाँ पर 15 गुने क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 7/2 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, और यहाँ पर देखिए 12% हो गया और गुने 5 दूनी 10 1 11/2, और कितना कम है? तो 1840 कम है, तो यहाँ पर लिखिए 1840। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? तो 15 गुने 7 कीजिएगा तो एक 7 35, हाथ में 3 और 7 3 10, 105 हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा माइनस, और 12 गुने 11 कीजिएगा तो अब देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 1 3 और 132/2 हो जाएगा इक्वल टू 1840। अब देखिए 132 में से जब आप घटाइएगा ना तो इसका कितना बचेगा? तो अब देखिए इसका बचेगा आपका कितना? 105 हो गया, तो 32 में से 5 घटे तो आपका 27 बचेगा, तो 27p/2 इक्वल टू 1840 हो जाएगा। और जब p का वैल्यू निकालिएगा ना तो आपका आंसर चला आएगा, जो कि p बराबर आपका आ जाएगा 11,500, और सॉरी बटा में 100 भी करना है फ्रेंड। देखिए बटा में 100, अब इसका आंसर चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें 8 अंक की संख्या इतना 15 से विभाज्य है। अब देखिए 15 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इसको पहले आप अभाज्य संख्या में मतलब कि तोड़िए, तो 15 का अभाज्य संख्या कौन है? तो 3 और 5 है, तो यहाँ पर देखिए 5 का विभाज्यता का नियम क्या है? जिसका इकाई अंक पर 0 या 5 आ जाए वो 5 से कट जाएगा, तो मैक्सिमम बोला तो b का मान 5 हो जाएगा, तो 4 5 2 3 a 6 0 5 हो जाएगा। अब 3 के लिए सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 4 2 6 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 5 5 10 2 12, तो यानी कि a का मान आपका क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम आपका 9 हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा, और 8 + 5 आपका 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। अब देखिए फ्रेंड इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.07 गुने 2 आ जाएगा, और इसका माइनस आ जाएगा 0.3 गुने 0.3 आ जाएगा। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है फ्रेंड, तो यहाँ पर 0.5 हो गया और प्लस हो गया, और यहाँ पर 1.4 हो गया, और माइनस पॉइंट कितना? 0.09 आ गया फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? तो 1 पॉइंट आपका क्या हो गया? देखिए 9 हो गया, और यहाँ पर 0.09 जब घटाइएगा ना तो आपका 0.5 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए कलहन की राज तरंगिणी पर प्रशासन करने पर राजाओं के इतिहास के संस्कृत भाषा में वर्णित किया जाता है, यह है कश्मीर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो कि 1931 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए 10 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियां इतना में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, इतना पंक्ति उत्तर की ओर है, तो देखिए 5 व्यक्ति उत्तर की ओर है, तो इसको बना लीजिए उत्तर की ओर। तो देखिए एक, अब इसको बना लीजिए उत्तर की ओर, तो 1 2 3 4 5 कौन कौन व्यक्ति हैं? तो देखिए इतना व्यक्ति उत्तर की ओर है, तो आपका कौन कौन व्यक्ति है? तो क्यू है, आर है, एस है, टी है और यू है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 5 व्यक्ति दक्षिण की ओर है, तो इसको सामने बनाइएगा, तो 1 2 3 4 और 1 5,
दक्षिण की ओर कौन है? तो जे है, के है, एल है, एम है और एन है। अब देखिए जो बोला गया फ्रेंड वो कर दीजिए आप, आंसर आपका चलेगा। ओ के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो ओ किसमें है? तो ओ किसमें है? तो देखिए सॉरी, हाँ, क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो क्यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, तो क्यू को यहाँ पर बैठाइए। क्यू तो मेरा बैठ गया फ्रेंड। अब देखिए जे का मुख क्यू के ठीक बगल में है, तो इस जे का मुख क्यू के ठीक बगल में बैठे व्यक्ति की ओर है। तो तो जे के लिए 2 कंडीशन बना, या फिर जे यहाँ हो जाएगा या फिर जे यहाँ हो जाएगा। अब आगे बढ़िए, जो कंडीशन है सबको लिखिए। जे के दाईं और ठीक बगल में है, तो जे के दाईं और ठीक बगल में आपका एम है, तो दाईं और बगल में एम यहाँ हो जाएगा और दाईं और बगल में एम आपका यहाँ हो जाएगा। सॉरी, एम किस में? हाँ उसी में है। अब आगे पढ़िए। के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं और ठीक बगल में है। के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, ना तो के नहीं एस किसी सिरे पर है। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर एक, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको नहीं हटाइएगा तो आप के को कैसे बनाएगा, तो इसको आप हटा दीजिए। तो जे एम वाला मेरा फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पर अति बैठा दीजिए, इसको बैठाइए। क्या बोला है? न तो के नहीं एस किसी सिरे के ठीक सिरे पर बैठा, तो के को यहाँ पर रखिए। अब एस तीनों में अब यहाँ तो हो गया, और एस देखिए कहाँ पर बैठेगा, तो एस के लिए क्या इंडिकेशन है? तो यहाँ पर देखिए एस के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, के सामने बैठा व्यक्ति, के सामने बैठा व्यक्ति, ठीक 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 है, एस के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो के सामने बैठा व्यक्ति एस के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो देखिए यहाँ पर सिरे पर बैठे हैं, तो के यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर सिरे पर बैठे, के को बोल रहा है ना कि सिरे पर बैठ न तो के नहीं एस किसी भी सिरे पर बैठे हैं, सॉरी एस को भी सिरे पर नहीं बैठाना है। तो यहाँ पर देखिए, तो ई फुलफिल कर रहा है, तो पूछा क्या आर के सामने कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए आर के सामने आपका एम बैठा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देखिए दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि किसी घन का मुख विकर्ण की लंबाई इतना, तो घन का आयतन, तो घन का विकर्ण √3 ए बराबर 12 हो जाता है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 4√3 आ जाएगा, और इसका आयतन तो एक क्यों निकालेगा, तो 192√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के का वार्षिकता मान ज्ञात कीजिए जिसे 6 अंक की संख्या इतना के स्थान पर रखने से वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 और 3 का मल्टीपल होगा, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाली प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति कौन था? यह आपका दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यह है यूनिवर्सल सर्विस बस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए ऋग्वेद 228 सूक्तों का एक संग्रह है जो मंडलों में विकसित है, तो ऋग्वेद में पूरा 10 मंडल हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए सभी पोशाक शर्ट हैं, तो यहाँ पर बनाइए सभी पोशाक शर्ट हैं, सभी पोशाक शर्ट हैं, तो यहाँ पर बनाइए शर्ट है। अब देखिए सभी शर्ट कपड़े हैं, तो यहाँ पर बनाइए, सॉरी सभी शर्ट कपड़े हैं, तो यहाँ पर बना दीजिए कपड़े कपड़े। अब क्या बोला निष्कर्ष में पढ़े, कुछ कपड़े तो कुछ वाला तो सही होता, सभी शर्ट पोशाक है, तो नहीं फ्रेंड ये आपका गलत है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन से तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व है? तो एफ ही आपका डी ब्लॉक का तत्व है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए देखिए रोशनी के
रोशनी को ठीक से याद है कि बुवा श्रेष्ठा के वर्षगांठ गुरुवार से पहले किंतु सोमवार के बाद है। तो गुरुवार को पहले, तो यानी कि क्या हो गया, तो थर्सडे से पहले, पहले और सोमवार के बाद है, तो यानी कि थर्सडे से पहले तो वेडनेसडे आ जाता है, तो यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है, इसके बीच में होगा, या फिर ये दोनों हो सकता है। श्रेष्ठा को याद है कि मंगलवार के बाद, तो मंगलवार के बाद बुध होता है, किंतु शुक्रवार से पहले तो वेडनेसडे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा संस्था कौन है, ये है रविशंकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी निजी धनराशि पर 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष और 4 माह के लिए निश्चित किया गया है, जिस पर ब्याज की गणना 8 वर्षीय चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो तो कितने धनराशि ज्ञात करें। तो अब देखिए इसका जो धनराशि निकलेगा ना फ्रेंड, वो आपका 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए एक त्रिभुज के आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से 6 अधिक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। तो अब देखिए त्रिभुज की आधार की लंबाई, तो आधार की लंबाई संगत ऊंचाई से, संगत ऊंचाई को हम लोग संगत ऊंचाई से x मानते, तो आधार की लंबाई, तो l को x प्लस 6 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई, तो x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 114, तो 108 हो गया, तो x इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा, और इसको x का वैल्यू निकालेगा तो आपका 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पर -3 क्या है फ्रेंड, तो इसमें भी आपको -3 करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए FRBMA को 2023 में अधिनियम किया गया, जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य को निर्धारित किए गए हैं। FRBMA का पूर्ण रूप क्या है, तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 11 पचे 55 हो जाएगा, जो कि 11 का मल्टीपल आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है फ्रेंड, तो इसलिए 11 पचे 55, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हुए, उनमें से 4 उनके कोने पर बैठे, जबकि अन्य 4 एक भुजा के ठीक मध्य में बैठे हैं, तो इसका आंसर आपका एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। देखिए यहाँ पर देखिए 132 है, तो यहाँ पर कितना 3 घटाया है, यहाँ पर आपका 5 घटाया है, यहाँ पर आपका 8 घटाया है, नहीं 7 घटाया फ्रेंड, तो अगला में आपका कितना घटाया है, तो 9 घटाया है, तो अगला 11 घटाएगा, जो कि आपका 97, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए सांची का स्तूप को निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाहित सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित किया जाता है, यह है चक्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है, यह है मेटी मोटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको कैसे किया है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए इसको किया है ना कि देखिए यहाँ पर क्या किया है, हाँ 15 गुने 8 किया है, 12 से डिवाइड किया, जो कि 10 चला जाएगा, 26 गुने 6 किया है, और 13 से डिवाइड किया, जो कि आपका 12 चला जाएगा, और 4 से 4 तिया 12, 11 तिया 33, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए एक एक जनरल स्टोर में 5 उत्पादकों के इतना अलग अलग मूल्य हैं, ए सी से संस्था, किंतु देखिए जो बोला जाए वो कीजिए फ्रेंड, ए सी से संस्था, सी से संस्था कौन है, सॉरी सी से संस्था आपका ए है, किंतु बी से महंगा है, बी से महंगा है, बी से महंगा, तो बी को यहाँ पर रखिए, सी से महंगा, सी से महंगा ई है, तो ई को यहाँ पर रखिए, किंतु डी से सस्ता है, तो डी को यहाँ पर रखिए। कौन सा उत्पादन सबसे सस्ता है, तो सबसे सस्ता बी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा।
अब देखिए x माइनस 7 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू आप पहले निकालिए फ्रेंड, तो इसका परमीकरण कीजिए तो 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दो दूनी 4 रूट थ्री, यानी कि 7 प्लस 4 रूट थ्री, और इसको माइनस 7 है तो इसको कीजिएगा, सॉरी 7 से 7 काटिएगा तो खाली बचेगा 4 रूट थ्री, इसका स्क्वायर, तो 4 तो 16 48, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। अब देखिए जब 11 15 20 और 30 में से इतना घटाया जाता है, अब जब भी इस टाइप के, एक सेकंड, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखे ना फ्रेंड, तो 11 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और आपका 30 हो गया, ये दोनों में पहले घटा तो आपका 4 हो गया, ये दोनों में घटाएगा तो आपका 10 हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 110 आ जाएगा, इससे इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 80 आ जाएगा। अब ये दोनों को घटा दीजिए जो कि आपका 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर 30/6 यानी कि आपका 5 चलेगा। अब के का वैल्यू मेरा निकल गया। अब पूछा क्या है, इसका मध्यानुपात यानी कि मीन प्रोपोर्शनल, तो यानी कि 5 दूनी 10 तो 12 हो गया, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, पापा से 25 या 75 और इसका अंडर रूट। अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा ना फ्रेंड, तो 12 गुने 3 और गुने 25, अब देखिए 36 हो गया जो कि 6 निकलेगा, और 25 हो गया जो कि 5 निकलेगा, यानी कि 6 5 30, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फॉर द स्क्रॉप्ड परियोजना को करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म का साझेदारी की है, ई आपका हो जाएगा फिलिपर इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए एकाधिकारण तथा प्रतिबंध व्यापार अधिनियम एमआरटीपी का निम्न में से किस वर्ष प्रभावित हुआ, ये आपका 1970 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 के स्थान पर 99 के रूप में अंकित किया हो गया, इस गलती के कारण कक्षा में औसत प्राप्तांक वास्तविक औसत से इतना अधिक हो गया, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो अब देखिए उसको अधिक कितना हुआ, तो देखिए यहाँ पर 9 के स्थान पर 99 के रूप में हो गया, तो उसको कितना अधिक हो गया, तो इसका 90 अधिक हो गया, और 90 का वैल्यू आपका कितना है, तो 2.25 है, तो 2.25 है, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा ना तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 520 पचे 25 और बी पचे 100 और 45 दूनी 90, तो यानी कि बी दूनी 40, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है फ्रेंड। अब देखिए एक व्यक्ति शांत जल में 11 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है, धारा की चाल इतना है, तो धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब देखिए धारा की विपरीत दिशा में क्या बोला, एक व्यक्ति शांत जल में इतना किलोमीटर की चाल से चला सकता है, तो शांत जल में क्या होता है, तो x प्लस वाई का वैल्यू आपका 11 है, और धारा की विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर की दूरी जाने में x इतना किलोमीटर की दूरी जाने में तो कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर देखिए 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर जाने में कितना, तो यहाँ पर कितना, तो इसका 4 घंटा 30 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास को लेखक निम्न से कौन सा, यह है विक्रम चंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। इस पूर्व एथलेटिक को बीबी इंडियन स्पोर्ट फॉर द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यह है अंजी बॉबी जॉर्ज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मुख्य रूप से किस वर्ष किया गया है, यह है 1962, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो गया। जनवरी 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन सा है, यह है नुलकपति वेंकट रमनी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए गोवा को भारत में 25वां राज्य कब बना है, ये आपका 1987, जो कि 30 मई 1987, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए 30 मीटर ऊंची एक मीनार शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहा है, किसी खंबे को 30 डिग्री के अवनमन कोण को देख रहा है, मीनार के 5 बिंदु से बच्चे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर तो बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड, हाइट एंड डिस्टेंस का। 30 मीटर ऊंची मीनार बनाइए, एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे किसी व्यक्ति को 30 डिग्री के कोण के अवनमन कोण पर देखता है, तो यहाँ पर 30 डिग्री, और ऊंचाई कितना है 30, तो 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसका निकालना है फ्रेंड, तो 30/a से, तो यानी कि tan 30 क्या होता है फ्रेंड, तो 1/√3, तो यानी कि a से बराबर आपका 30√3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सुजाता की वर्षगांठ किस दिन है, तो यहाँ पर देखिए
टॉम को ठीक से याद है कि उसकी वर्षगांठ मंगलवार के बाद किंतु शनिवार से पहले है। तो इसका वर्षगांठ है ना जो कि मंगलवार को बाद, यानी कि आपका ट्यूसडे के बाद और सैटरडे से पहले है, तो ये दोनों का बीच में ही आएगा। लेकिन अनु को ठीक से याद है कि उनकी वर्षगांठ गुरुवार, यानी कि आपका क्या हो गया, गुरुवार यानी कि थर्सडे, किंतु सोमवार से पहले है, यानी कि मंडे से पहले है। तो MON, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, तो तो कथन एक तो दोनों एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त। देखिए दोनों कथन मिलेगा तब जाकर के आप आंसर को निकाल पाइएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर बनाया गया, यह है 13वीं शताब्दी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए एक डीलर किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट के बाद इतना में बेचता है, यदि यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 28% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो अब देखिए यहाँ पर छूट कितना दे रहा है, तो उसको छूट 16% दे रहा है। तो कोई भी चीज 100% होता है तो उसका 16% जब अंकित मूल्य पर दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट प्राइस आपका कितना मिलेगा, तो 84 रुपए में मिलेगा। छूट देने के बाद इतना में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस इतना है फ्रेंड। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 18% का लाभ होता है। तो यानी कि उसका मार्केट प्राइस जब 128 रुपया पर बेचता है तो उसको लाभ ज्यादा होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए E84 का वैल्यू इतना दिया हुआ है फ्रेंड। तो अब आपका 128 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका 375 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए गायकी SM सर्वमुखी भारतीय कर्नाटका गायिका है जो उनका जन्म हुआ है, ये आपका मदुरई में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें आपको डिफरेंट छांटना है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए इस 729 जो कि नो का क्यू होता है, और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यानी कि नो का क्यू है। और यहाँ पर देखिए 125 आपका 5 का क्यू होता है, 343 जो कि 7 का क्यू होता है, और 512 जो कि 8 का क्यू होता है। अब देखिए फ्रेंड, अब देखिए आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबका -1 करके क्यू है, लेकिन यहाँ पर +2 करके क्यू है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी, आज किरण गया उसके शादी के समय उसकी आयु की इतनी गुनी थी। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है, तो 20 का वैल्यू देखिए, आपका 20 का वैल्यू डिफरेंट कितना का था, 4 का है। तो अब से 10 साल बाद किरण का यानी कि वर्तमान आयु आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा गुने 11, तो यानी कि 55 साल की वर्तमान है, लेकिन 10 साल बाद पूछा फ्रेंड, तो +10 कर दीजिए, जो कि आपका 65 साल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि 55 साल लगा देंगे, जो कि आपका गलत मतलब कि हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोला 10 वर्ष बाद, तो 10 साल जोड़ना आवश्यक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है, तो यह मांग और आपूर्ति के बजाय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए व्यंजन इतना का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 81 है, तो 3 का कितना का पावर 81 होता है, तो 3 3 9 27 81, यानी कि 3 के पावर 4, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि 64 हो जाएगा, 0.64, और गुने तो गुना में कोई भी चीज जुड़ता है फ्रेंड, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 0.64 प्लस 0.36 को जोड़ेगा तो आपका 1 चलेगा, तो 3 के पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मतलब कि सॉरी अपोजिट करके लिखा हुआ, आर का अपोजिट आई होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एम का अपोजिट एन होता है, तो इसी तरह के का अपोजिट आपका पी होता है, ई का अपोजिट भी होता है, बाई का अपोजिट आपका बी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन है, ये आपका नॉर्वे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए किसी चट्टान पर बैठा एक प्रक्षेपण किसी नाव के 30 के अवनमन कोण से देखता, जो कि समान चाल से चल रहे प्रेषण के ठीक नीचे स्थित किसी बिंदु की ओर आ रही थी। 10 मिनट के बाद नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो उस नाव तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, तो उसको पूरा टाइम लगेगा आपका 15 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका HCF निकालना है, जो कि 360 हो गया
520 हो गया, आपका 280 हो गया। जब इसका एचसीएफ निकालिएगा ना फ्रेंड, तो आपका कितना आ जाएगा, जो कि आपका 40 आ जाएगा, क्योंकि 40 से सारा कट रहा है। लेकिन आपको एचसीएफ एग्जाम में इस तरह से नहीं निकालना है, इसको सबसे मिनिमम डिफरेंट कितना है, तो ये दोनों का मिनिमम डिफरेंट जो कि आपका 80 का आ जाएगा, या फिर 80 आएगा, या फिर 80 का मल्टीपल आ जाएगा, जो कि 80 ऑप्शन में नहीं, 80 का मल्टीपल आपका 40 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, जो कि अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अबरा ने ए और बी से इतना किलोमीटर की चाल से यात्रा करी, बी से ए से उस मार्ग से इतने किलोमीटर की चाल से यात्रा लौटते, उस यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। जब भी आपको दूरी समान रहे फ्रेंड, तो औसत चाल का एक फार्मूला होता है फ्रेंड, 2x बाई बटा x प्लस बाई करके होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने x का वैल्यू कितना 74 है, बाई का वैल्यू कितना है 111 है, और x प्लस बाई इसको जोड़िएगा ना, तो आपका 7 4 1 5 और 7 1 8 1 यानी कि 185। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना और डिवाइड कीजिएगा, तो 88.8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट करके ही मतलब कि बनाइएगा। यहाँ पर देखिए बी के बाद सी है, यहाँ पर भी बी के बाद सी होना चाहिए तो यहाँ पर भी बी के बाद सी है, तो सी तो पहला दूसरा में सी आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये सॉरी इसमें है फ्रेंड, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अटक सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची राजमार्ग सुरंग है, यह मनाली से जोड़ती है, यह है लाहौर समिति से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एल है, अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको प्लस -4 हो रहा है फ्रेंड, -4 इसको में कीजिए जो कि आई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अब देखिए, सभी सभी ऑर्किड फूल हैं, तो सभी ऑर्किडिक ऑर्किडिक फूल हैं, कुछ ऑर्किडिक सुंदर हैं, कुछ ऑर्किडिक सुंदर हैं, तो यहाँ पर बनाइए सुंदर। अब देखिए, कुछ फूल सुंदर है, तो कुछ फूल सुंदर, तो ये आपका सही है फ्रेंड। सभी फूल सुंदर है, तो नहीं फ्रेंड, ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल को निकालती है, ये है राप्ती, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसका आंसर आ जाएगा आपका 60%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 2 है, और एनटीपीसी जो कि इसके पिछले पिछले साल जो कि पेपर हुआ था 2022 में, उसमें पूरा 18 सेट हुआ है फ्रेंड। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा फ्रेंड, और आपका जो कि एग्जाम 13 अक्टूबर को है, उससे पहले हम पूरा सेट का सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।